बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो हमें गिवन नंबर्स होंगे हमें उनका क्यूब फाइंड करना है। उससे पहले हम क्यूब फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला जो है वो देखेंगे कि क्या फार्मूला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फार्मूला होगा वो है a प्लस बी होल क्यूब। यानी अगर हमारे पास टू वैल्यूज ऐड हो रही हों और उनका क्यूब हो तो हम इसको राइट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको एक और तरीके से याद रखें, वो ज़्यादा बेहतर है कि ये फर्स्ट वैल्यू है प्लस सेकंड वैल्यू होल क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये है जब एडिशन हो, कोई भी टू नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और उनका क्यूब फाइंड करना हो हमने। इसके बाद सेकंड वन ये हो सकता है कि अगर हमारे पास टू वैल्यूज का डिफरेंस हो a माइनस बी होल क्यूब, ये इक्वल होगा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी हम इसे कहेंगे फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू x प्लस 4। इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले राइट करेंगे टेकिंग क्यूब। अब इसको राइट करेंगे हम x प्लस 4 होल क्यूब। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास और ये सेकंड वैल्यू है। इसका जब हम क्यूब ओपन करेंगे तो हम फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। ये फार्मूला नंबर 1 है एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला सेकंड है। तो इसमें हम राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब मीन 4 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू विच इज x मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू दैट्स 4 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे x क्यूब। अगर x का क्यूब लें तो x पावर 3 आएगा यानी x क्यूब ही रहेगा। 4 क्यूब होता है 64, यहाँ राइट करेंगे हम 64 प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x हो जाएगा। जब 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। यहाँ राइट करेंगे 12x इंटू x प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 12x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 के साथ। यह आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 64 प्लस 12x स्क्वेयर, क्योंकि जब 12x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12x स्क्वेयर हो जाएगा। प्लस 12x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x को प्लस 4 से, तो प्लस प्लस यहाँ प्लस आया तो 12 4 जार 48, यहाँ रहेगा 48x। तो इसके बाद लास्ट स्टेप है उसमें हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट पावर विच इज 3, तो हम इसे राइट करेंगे x पावर 3 x क्यूब। इसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू है प्लस 12x स्क्वेयर। उसके बाद x वाली वैल्यू राइट करेंगे प्लस 48x एंड एट द लास्ट विल राइट हियर प्लस 64। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2m प्लस 1। सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ टेकिंग क्यूब। सो इसका क्यूब लेंगे हम 2m प्लस 1 होल क्यूब। फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे यहाँ हम। टू वैल्यूज ऐड हो रही हैं और उनका क्यूब है तो हम इसे राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू क्यूब 2m क्यूब आ जाएगा प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू
2m मीन फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 पावर 3 जो है इसका मतलब ये है कि 2 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 3 टाइम्स, मतलब 2 क्यूब है अगर यहाँ पे हमारे पास, तो इसे हम राइट करते हैं अगर 2 क्यूब, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यह रहेगा हमारे पास 8 m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 6m, जब 6m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m ही रहेगा इंटू 2m प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 8m क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 12m स्क्वायर 6 1 6 प्लस 6m। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। इसके बाद हम इसको जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सबसे पहले राइट करेंगे 8m क्यूब प्लस 12m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास a माइनस 2b। इसमें हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब, इसे राइट करेंगे a माइनस 2b होल क्यूब। नेक्स्ट टाइम में हम इसका क्यूब ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे a क्यूब, इसका क्यूब ओपन करेंगे तो a का क्यूब a क्यूब ही होगा। 2 क्यूब जो है वो 8 होता है, इसे राइट करेंगे 8b क्यूब माइनस 3 2 6 ab आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इन तीनों वैल्यूज को तो यहाँ राइट करेंगे हम 6ab इंटू a माइनस 2b। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर b। जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 6 2 12 a b स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल a। सबसे पहले हम इसे राइट करेंगे a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर b प्लस 12ab स्क्वायर माइनस 8b क्यूब। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट है इसका 5x माइनस 1। सबसे पहले हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब, सो हम राइट करेंगे इसे 5x माइनस 1 होल क्यूब। अब इसे ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 2, यह रहेगा 5x क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1 इंटू 5x माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में हम इसे राइट करेंगे 5 क्यूब होता है 125, इसे राइट किया 125x माइनस 1। यह रहेगा हमारे पास माइनस 5 3 15 15x इंटू 5x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 125x, सॉरी यहाँ पे हम x क्यूब राइट करेंगे माइनस 1 माइनस 15 5 75 x माइनस मल्टीप्लाई होगा जब माइनस है तो ये प्लस हो रहेगा, तो यह रहेगा हमारे पास 15x। जब 15x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे 75x स्क्वायर आएगा यहाँ पे।
125x³ माइनस 75x² प्लस 15x माइनस 1। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2a प्लस बी। सबसे पहले राइट करेंगे हम टेकिंग क्यूब, सो इसे राइट करेंगे 2a प्लस बी होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्यूब ओपन कर देंगे, यह रहेगा 8a³ प्लस b³ प्लस 6ab इंटू 2ab 2a प्लस b। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 8a³ प्लस b³ प्लस 6 2 12 a² b प्लस 6ab स्क्वायर आ जाएगा। ये जब 6ab को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12a² b आएगा, और जब 6ab को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab² आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे 8a³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² प्लस b³। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 10। फर्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे टेकिंग क्यूब, नेक्स्ट इसे राइट करेंगे 3x प्लस 10 होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में क्यूब को ओपन करेंगे, हम राइट करेंगे 3x³ प्लस 10³ प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू 3x सेकेंड वैल्यू 10 इंटू 3x प्लस 10। नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 27x आ जाएगा, 3³ मीन 27 प्लस 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000 होता है, तो हम इसे 1000 राइट करेंगे प्लस 10 3s आर 30, 30 3s आर 90, हम इसे राइट करेंगे 90x इंटू 3x प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे, यहाँ x के साथ क्यूब आएगा, ये इसे राइट करेंगे 27x³ प्लस 1000 प्लस, अब 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 210 आता है, 270 270x²। 9 3s आर 27 होता है और ये 0 27 के साथ आ जाएगा, तो 270 इसका आंसर है, 270x²। और जब 90 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, इसे राइट करेंगे हम प्लस 900x। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, उसके लिए 27x³ उसके स्क्वायर्ड वैल्यू प्लस 270x², उसके बाद x वाली वैल्यू प्लस 900x, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 1000। ये आंसर है। सेवंथ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 2m प्लस 3n। इसको हम राइट करेंगे सबसे पहले टेकिंग क्यूब, सो हम राइट करेंगे 2m प्लस 3n होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट करेंगे 2m³ प्लस 3n³ प्लस 3 2m मल्टीप्लाई 3n इंटू 2m प्लस 3n। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 पावर 3 8 होता है, m³ प्लस 3 पावर 3
27 होता है, तो हमेशा करेंगे 27n³ प्लस 3 2s are 6 6 3s are 18 प्लस 18mn इंटू 2m प्लस 3n। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 8m³ प्लस 27n³ प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। mn को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा m² n। 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54 प्लस 54। mn को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास mn²। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू m राइट करेंगे हम इसे 8m³ और उसके बाद ये m² n है प्लस 36m² n। इसके बाद m की पावर 1 वाली वैल्यू राइट करेंगे प्लस 54 mn²। इसके बाद n वाली वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पे 27n³ प्लस 27n³। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 8th पार्ट है हमारे पास 4 - 3a। सबसे पहले राइट करेंगे टेकिंग क्यूब, सो 4 - 3a होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्यूब ओपन करेंगे 4³ - 3a³ - 3 × 4 × 3a × 4 - 3a। नेक्स्ट स्टेप में 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 का क्यूब होता है 27, 27a³ आ जाएगा ये, माइनस 4 3s are 12, 12 3s are 36 होता है, तो इसे राइट करेंगे -36a × 4 - 3a। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 64 - 27a³ माइनस 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी सिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा हमारे पास, तो हम इसे राइट करेंगे 144a। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा ये, प्लस 108a², क्योंकि जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। सबसे पहले a की पावर जो ग्रेटेस्ट है वो है 3, इसको राइट करेंगे -27a³। उसके बाद स्क्वेयर्ड वैल्यू प्लस 108a²। उसके बाद a वाली वैल्यू -144a। उसके बाद कांस्टेंट यानी ये जो 64 वैल्यू है ये राइट करेंगे प्लस 64। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 9th पार्ट है 3x + 3y। क्यूब को ओपन करते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 × फर्स्ट वैल्यू टू सेकंड वैल्यू इंटू 3x + 3y। नेक्स्ट 3 क्यूब होता है 27, 27x³ प्लस 27y³ प्लस 3 3s are 9, 9 3s are 27 प्लस 27xy इंटू 3x + 3y। नेक्स्ट हम इसे राइट करेंगे 27x³ प्लस 27y³ प्लस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 होता है,
इसे राइट करेंगे 81, एक्स वाई को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई। नेक्स्ट 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81, और एक्स वाई को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर। अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सबसे पहले 27 एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस 81 एक्स स्क्वेयर वाई, देन प्लस 81 एक्स वाई स्क्वेयर, लास्ट पे राइट करेंगे प्लस 27 वाई क्यूब। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 10th पार्ट है 7 + 2b, टेकिंग क्यूब 7 + 2b होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे इसे फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 × 7 × 2b × 7 + 2b। नेक्स्ट स्टेप में 7 क्यूब होता है 343, 7 7s are 49, मल्टीप्लाई 7, थ्री 43 होता है तो यहाँ राइट करेंगे हम 343 प्लस 2 क्यूब 8 होता है 8b क्यूब प्लस 7 3s are 21, 21 2s are 42, इसको हम राइट करेंगे 42b × 7 + 2b। नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट करेंगे हम 343 प्लस 8b क्यूब प्लस 42 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा 294b, 294b प्लस 84b स्क्वेयर। जब हम 42b को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84b स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। सबसे पहले 8b क्यूब प्लस 84b स्क्वेयर, इसके बाद प्लस 294b, इसके बाद प्लस 343। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 11th पार्ट है 4x - 2y, -2y क्यूब, यह रहेगा 4x क्यूब -2y क्यूब -3 × फर्स्ट वैल्यू × सेकंड वैल्यू × 4x - 2y। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 64x क्यूब -8y क्यूब -24xy, 4 3s are 12, 12 2s are 24, xy × 4x - 2y। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 64x क्यूब -8y क्यूब, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 होता है, यह रहेगा -96 एक्स स्क्वेयर वाई। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 होता है, यह रहेगा प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ प्लस राइट करेंगे तो यह रहेगा 48 एक्स वाई स्क्वेयर। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं 64 एक्स क्यूब, इसके बाद -96 एक्स स्क्वेयर वाई, देन हम राइट करेंगे 48 एक्स वाई स्क्वेयर, एट द लास्ट -8 वाई क्यूब। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 5m + 4n, टेकिंग क्यूब 5m + 4n होल क्यूब। इसे राइट करेंगे 5m क्यूब प्लस 4n क्यूब प्लस 3 × 5m × 4n
इंटू 5m प्लस 4n, यानी फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे। 5 क्यूब होता है 125 m क्यूब प्लस 4 क्यूब मीन 64 n क्यूब प्लस 5 3 जार 15 15 4 जार 60 से राइट करेंगे हम 60 m n इंटू 5m प्लस 4n। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 125 m क्यूब प्लस 64 n क्यूब प्लस 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। ये 300 m स्क्वेयर n, क्योंकि जब mn को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वेयर हो जाएगा और n वैसे ही आ जाएगा साथ में, m स्क्वेयर n बन जाएगा ये। प्लस 60 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 mn स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 125 m क्यूब, उसके बाद m स्क्वेयर वाली वैल्यू प्लस 300 m स्क्वेयर n, उसके बाद m वाली वैल्यू प्लस 240 mn स्क्वेयर, उसके बाद n वाली वैल्यू है प्लस 64 n क्यूब। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8 फाइंड x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 8, सो हम इसे राइट करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8। हमें ये वैल्यू को क्यूब बनाना है यहाँ x को, सो हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब। तो इसे राइट करेंगे हम x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब। इसे राइट करेंगे हम फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इंटू x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 8 क्यूब होता है 512। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3, ये x और x कैंसिल हो जाएगा आपस में, 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 512। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यह रहेगा हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 8। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 है, सो हमने इसकी जगह पे 8 पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 512। यह रहेगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 3 24 इज इक्वल टू 512। नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये 24 प्लस है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, सो हम इसे राइट करेंगे 512 माइनस 24। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512 में से 24 को माइनस करेंगे, 12 में से 512 माइनस 24 488 आ जाएगा। यही इसका आंसर है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल आएगा 488 के। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। सबसे पहले हम इसे राइट करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। हमने क्योंकि x को क्यूब बनाना है इसलिए हम यहाँ राइट करेंगे टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। क्यूब जो है वो दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। यह रहेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 27।
फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, क्योंकि 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 होगा। ये x जो है ये इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये x एंड 1/x दोनों जो है रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, इसके बाद हम राइट करेंगे इसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 27। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1/x की, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू गिवन हमें 3 है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 3 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 3 जार 9 होता है, तो यहाँ राइट करेंगे माइनस 9 इज इक्वल टू 27। ये माइनस 9 राइट साइड में प्लस हो रहेगा, सो इसे राइट करेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9। सो इसे राइट करेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9 36। ये इसका आंसर है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड क्यूब बाय यूजिंग फार्मूला। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका 13। सबसे पहले हम इसे सम और डिफरेंस में राइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्यूब का जो फार्मूला है या तो सम के लिए या डिफरेंस के लिए है, तो हम इसे राइट कर लेंगे 10 प्लस 3। सो इसका क्यूब लें, अब हम इधर ही क्यूब राइट कर देते हैं इसका। सो अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू इनटू 10 प्लस 3। 10 क्यूब जो है ये 1000 आएगा, प्लस 3 3 क्यूब जो है ये 27 आएगा, प्लस ये आ रहेगा हमारे पास 10 3 30, 30 3 90, 90 इंटू 10 प्लस 3 ये 13 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट करेंगे 1000 प्लस 27 प्लस 13 को 9 से मल्टीप्लाई करें 117, तो ये आ जाएगा हमारे पास 117 और ये 0 इसके साथ 1170 आ जाएगा ये। अब इनको प्लस कर देंगे हम, 1170 प्लस 1000 प्लस 27, तो यह रहेगा 7, यह रहेगा 9, यह रहेगा 1 और यह रहेगा 2, 2197। ये इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है 103। सो हम इसको राइट करेंगे 100 प्लस 3, इसका क्यूब कर देंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है सॉल्व, तो ये खुद ही करें सॉल्व। लास्ट पार्ट है लास्ट क्वेश्चन का 0.99, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस 0.01। ये 0 इसलिए राइट किया है ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। इसका क्यूब राइट कर देते हैं, सो इसको राइट करेंगे हम 1 क्यूब माइनस 0.01 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई 0.01 इंटू 1 माइनस 0.01। 1 क्यूब जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 0.000001। इसके बाद जो है इसको हम राइट करेंगे माइनस 3, जब मल्टीप्लाई होगा 0.01 से तो हम इसे राइट करेंगे 0.03 इंटू 1 में से जब हम 0.01 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.99। यही जो हमारे पास क्वेश्चन है 0.99।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट करेंगे 1 माइनस 0.0000001 माइनस जब 0.03 को 0.99 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0.0297। हम 1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.970299। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।